आप सभी को प्रभु में शुभ नमस्कार। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें? पूरी दुनिया के लोग कई प्रकार के तौर तरीके नियम अपनाते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पर मुझे नहीं मालूम उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं आज 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, हमारा परमेश्वर भी प्रसन्न होकर हमें प्रसन्न करेंगे और हमें हर प्रकार के अनुग्रह और आशीषों से मामूर करेगा। मेरे प्रियो, 3 बात आपके सामने, 3 तरीका आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहली बात, विश्वास के द्वारा। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर। यदि हम विश्वास करते हैं, इसके द्वारा, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। इब्रानी के पत्र उसका 11 अध्याय उसका 5 और 6 पद में बाइबल कहती है, एनोक नाम का एक व्यक्ति था जो विश्वास के द्वारा उठा लिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस पर मृत्यु नहीं आई। पूरा बाइबल गवाही देती है कि वह व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है तो आप और मैं भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और अनोक ने किया। और जस्ट 6वां पद में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए जितने लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना है ताकि परमेश्वर उन्हें प्रतिफल दे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज आपको और मुझे विश्वास करना है परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर। आज आपको ये मानना है कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए आया, मेरे रोगों के लिए आया, मेरे घाव को ठीक करने के लिए आया, मेरे अंदर जो समस्या था उसको दूर करने के लिए आया, और वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह 2020 साल पूर्व इस संसार में था, वो सारे मानव जातियों को हेल्प किया, सहयोग किया, उन सभी को शिक्षा दिया, अच्छे अच्छे बातों को बताया, बीमारों को चंगा किया, रोगों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ठीक किया, और सारे मानव जातियों के पापों के लिए वो कल्वारी क्रूस पर कुर्बान हो गया और मरकर वो जी उठा, और एक दिन फिर से बादलों पर आएगा हम सबको लेने के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए यदि आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु जीवित परमेश्वर है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, उन्होंने मेरे लिए आया था, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे पापों को उठा लिया और एक दिन फिर से मुझे लेने आएगा, वही मुझे ठीक कर सकता है, वही मुझे भला कर सकता है, वही मुझे अनंत जीवन दे सकता है। यदि आपने विश्वास किया इन बातों पर, आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न जब होता है, मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में बहुत आयत का आशीष आएगा। इसलिए पहला जो नियम है हम अपनाएं, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, उनके कामों पर, उनकी बातों पर और पवित्र शास्त्र के वचन पर। जब आप और मैं विश्वास करेंगे, जरूर आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और वो हमें आशीषों से मामूर करेगा। दूसरी बात, देने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। संत पौलुस कहता है कि मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपद्रिप्तुस के हाथ से भेजी, वो तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान था जो परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, जब आप जरूरतमंद लोगों को, प्रभु के दासों को सहयोग करते हैं, दान देते हैं, इसके द्वारा भी परमेश्वर को अच्छा लगता है और वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों के पत्र उसका 13 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, और परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हमेशा आपको भलाई करना है, हमेशा आपको उदारता दिखाना है। जब आप ऐसा दिल रखेंगे देने के लिए, उदारता दिखाने के लिए, भला काम करने के लिए, इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है कि पवित्र लोगों को जो आवश्यकता है उसकी सहायता करो। जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, पहुनाई करने में लगे रहो। जब आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। इसलिए हम देने के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। ऐसा नहीं कि हम बैंक में डालें, पूरा पैसा बैंक में डालें, प्रॉपर्टी जमा करें, कई प्रकार की जो संसार की वस्तुएं वे अपने घर में रखें। ज़रूर है कि जो ज़रूरत की सामान, ज़रूरत की चीज़ें जितनी आपको हो सकता है आप रखें, पर उससे ज़्यादा उदारता मन और देने का मन भी रखें। मेरे प्रियो, जहाँ आपका धन वहाँ आपका मन भी लगना है। इसलिए देने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दुनिया में इतने इतने पैसा वाले लोग हैं, इतने इतने प्रॉपर्टी लोगों के पास है, इतने धन दौलत लोगों के पास है, वे लेके नहीं जाएंगे। इसलिए लोगों के लिए उदारता दिखाएं, लोगों को देने सीखें, और देने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरी बात, आज्ञा पालन के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं।
इसलिए कुलुसी की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 पद में बाइबल कहती है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। इससे क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों से रूठ जाते हैं। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। 10 कमांडमेंट्स में एक कमांड भी है, ऑनर योर फादर एंड मदर। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जब ऐसा करेंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। यूहन्ना 8 उसका 29 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा और सर्वदा मैं उनकी वही करता रहा जो उन्होंने मुझे किया बोला। सो मेरे प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर ने भी गवाही दिया, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह पुत्र होने के नाते उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और पालन करता था। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे भी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, अपने स्वर्गीय पिता का भी आज्ञा का पालन करें। जब आप ऐसा करेंगे, आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। जब आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, बहुत का आशीष, अपरंपार आशीषों से आप और मैं मामूर हो जाएंगे। तो और मैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और भी तरीके हैं हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, वहाँ पे धर्म की बात बोलने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में नहीं। धर्म का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा और नियमों का पालन करना ही धर्म है। जब इस काम को हम करेंगे तो उसके द्वारा भी हम परमेश्वर को और राजा को प्रसन्न कर सकते हैं। नीति वचन 14 अध्याय उसका 35 पद में लिखा है, जो कर्मचारी बुद्धि के साथ काम करता है वे राजा को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा यीशु मसीह भी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आज बुद्धिमानी के साथ और ईमानदारी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ काम करें और अपने राजा, अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करें। कई ऑफिस में जाए, दफ्तरों पे जाए, लोग करप्शन का काम करते हैं, लोग ठगी करते हैं, ठगते हैं लोगों को। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। हम ईमानदारी के साथ काम करें, जिसके द्वारा आपका और मेरा राजा प्रसन्न होगा, आपका और मेरा प्रभु प्रसन्न होगा। सो मैंने आज 3 तरीका बताया, विश्वास करने के द्वारा, देने के द्वारा और आज्ञा मानने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इस नियम को अपनाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करें। बाइबल कहती है रोमियो 8 का 8 में, जो शारीरिक दशा में हैं वे कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अपने शरीर पर मन न लगाएं, शरीर पर ध्यान न लगाएं, शरीर की इच्छाओं को पूरा न करें, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर की इच्छा को पूरा करता है वो किसी भी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर में है वो आत्मिक बातों पर सोचे, आत्मिक बातों पर मनन करें, वचन पर मनन करें, आत्मिक संगति करें, और ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम विश्वास के द्वारा, देने के द्वारा और आज्ञा पालन करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए आइए इन 3 बातें हम सबके जीवन में पूरी होने के लिए, लागू होने के लिए मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ। आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जीवित पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जो बातें आज आपने हमें बताया प्रभु। दुनिया के लोग कई प्रकार की तौर तरीका नियम अपनाते हैं आपको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आज सरल ढंग से हमने जान पाया कि विश्वास करने के द्वारा, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और हम लोगों को देने के द्वारा और आज्ञा पालन के द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। तो होने दे परमेश्वर पिता, हम इन 3 नियमों को अपना सकें और इन पर चल सकें और आपको प्रसन्न कर सकें, जिसको द्वारा जब हम आपको प्रसन्न करेंगे प्रभु, आप हमें प्रसन्न करेंगे, आप अनुग्रह और आशीषों से मामूर करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। जितने लोग सुने हैं और देख रहे हैं उन सभी को तू आशीष देना, उन सभी को प्रसन्न करना, उन सभी को भला चंगा करना, उन सभी को खुश करना प्रभु, ताकि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी पीड़ा उनके जीवन में ना हो, परंतु वो हमेशा प्रसन्न रहें और आपकी महिमा करते रहें। धन्यवाद परमेश्वर, तूने प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, आमीन।